हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पैशन फॉर एन एजुकेशन गाइस। तो अगेन हम आपके सामने आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी पे बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिसिटी का ही हमारा अगला टॉपिक है गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और टॉपिक का नाम है एज यू सी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। अब इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला, पहली बात कि ये टॉपिक बुक में नहीं है, ये स्पेसिफिकली बुक में नहीं है गाइस, बट फिर भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज होएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं लिखा गया है कि सीरीज कौन सा होता है, पैरेलल कौन सा, बट सीधा चल पड़ता है टॉपिक, है ना। तो अगर हमें प्रॉपरली इस टॉपिक की नॉलेज होएगी तो हमें क्या होएगा कि इजी रहेगा उन टॉपिक्स को समझना जिसमें ये डायरेक्टली यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल सर्किट की। तो सीरीज एंड पैरेलल सर्किट को समझाने के लिए गाइस एक एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। तो अगर वो एग्जांपल आप अच्छे से समझोगे तो आपको टॉपिक भी बड़ा इजीली समझ आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि हम एक रोड पे जा रहे हैं गाइस, एक रोड पे जा रहे हो आप, ठीक है, और वो सिंगल लेन है, ठीक है ना, मतलब एक ही रोड है, एक सड़क है, आप उसी में जा रहे हो, जैसे कोई मार्केट है, ओके, और आप किसी और गली में नहीं मुड़ रहे हो, ठीक है। तो जब आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो, है ना, तो मींस आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले आप आए तो आपको ये एक शॉप दिख रही है, ठीक है ना, जो कि फूड शॉप है ना। पेट पूजा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा कहते हैं ना। तो पहले हमने खाना पीना किया, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद भाई एनर्जी आ गई, फिर हम क्या करने लगे, गेम खेलने लगे, गेम शॉप में चले गए। फिर उसके बाद टाइम पास हो गया, है ना, तो फिर हमें याद आया यार फ्रेंड का बर्थडे है, अभी तो हमने एक गिफ्ट भी लेना है, तो फिर आप गिफ्ट शॉप पे गए, ठीक है, और गिफ्ट आप वहां रुके बट आपको पसंद नहीं आया, तो फिर क्या हुआ कि आप आगे चले गए क्लोथ्स की शॉप पे, है ना। तो अगर हम इस सारे सीन को इकट्ठा करें तो गाइज आप इस रोड पे मूव करें, अलग अलग शॉप्स में आप गए बट आप एक ही रोड पे रहे, तो इसका मतलब कि अगर हम एक सिंगल रोड पे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम मिले टकराए, जैसे आप शॉप से अलग अलग गए बट आपने लेन चेंज नहीं किया गाइस, आप एक ही रोड पे रहे। तो सर्किट में अगर ऐसा हो कि हम एक ही रोड पे यानी एक ही वायर के अलोंग जा रहे हैं, वायर को डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वायर अगर डिवाइड होएगी तो वो पैरेलल बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वायर कहीं भी डिवाइड नहीं हो रही, वायर सीधी जा रही है ना। यहाँ से आया हमारा करंट, सर्किट ऑन है तो यहाँ से करंट आया, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है हमें पता है, तो यहाँ आया करंट, एमीटर से गया, रजिस्टर से गया, है ना, और फिर वापस आ गया। तो जैसे आप क्या हुआ था, एक शॉप पे गए थे, फिर दूसरी शॉप पे गए, फिर तीसरी शॉप पे गए, आप घूमे शॉप्स में बट आप एक ही रोड पे रहे। तो यहाँ भी तो ऐसे हो रहा है, हम अलग अलग कंपोनेंट्स के थ्रू करंट को पास करवा रहे हैं बट करंट रह एक ही रोड पे रहा, यानी एक ही लेन में रह रहा है, यानी कि एक ही वायर में से जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सीरीज में है, ठीक है। अभी जैसे आप इसको देख रहे हो, है ना, तो इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, करंट आया गाइस, ठीक है ना, आई करंट है मान लो, है ना, फिर वो एमीटर से पास हुआ, फिर वो इस रजिस्टर से पास हुआ, फिर वो नेक्स्ट रजिस्टर से पास हुआ, है ना, उसके बाद वो फिर वापस आ गया, ठीक है। रजिस्टर क्या है, सिंबल तो मैंने आपको बता दिया था लास्ट जो वीडियो डाली थी। अब रेजिस्टेंस क्या है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो है इससे वो आएगी, तो उसको आप ध्यान से देखना, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। सो जैसे आपको दिख रहा है ये सीरीज सर्किट हो गया गाइस। अब ये एक नीचे देखो, नीचे देखो कितने सारे रेजिस्टर्स दिख रहे हैं बट कहीं भी देखो ना, अब ये हमारी एक शॉप हो गई, ये दूसरी शॉप हो गई, ये तीसरी शॉप हो गई, ये चौथी शॉप हो गई। रोड तो एक ही है ना गाइस, ध्यान से देखो, लेन तो एक ही है, ऐसे तो ना हो कि वायर ऐसे डिवाइड हो गई हो। अगर वायर ऐसे डिवाइड ना हो तो हम बोलेंगे कि वो किस में जा रहा है, वो सीरीज में जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सीरीज। तो सीरीज में ये बात ध्यान रखनी है कि सीरीज में करंट सेम रहेगा, सीरीज में करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जितने भी कंपोनेंट्स हम सीरीज में लगाएंगे सभी कंपोनेंट्स में से सेम करंट पास होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीरीज सर्किट। तो अभी हम चलते हैं पैरेलल सर्किट की ओर, लेट्स गो। सो मूव करते हैं आगे। तो अभी हम करेंगे गाइस पैरेलल सर्किट की डिस्कशन। तो पैरेलल, अब पैरेलल में क्या होएगा, तो जैसे हम पहले
एग्जाम्पल ली थी कि हम एक रोड पे जा रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आए, है ना, ये शॉप पे गए, फिर ये शॉप पे गए, है ना, फूड के बाद गेम के, ओके। तो हमें सडनली पता लगा कि हमारे मोबाइल का रिचार्ज होने वाला है, तो हमने अपनी लेन को चेंज कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब अभी हम एक रोड पे ना जाकर दूसरे रोड पे पहुंच गए। तो जब भी इस तरह से हम रोड चेंज करेंगे तो करंट डिवाइड हो जाएगा सर्किट में। कैसे, देखो ध्यान से समझो। तो इसको हमने किया क्लोज, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या होएगा, यहां से हमारा गाइस करंट आ रहा है आई, ठीक है, सेम करंट आ रहा है। यहां तक देखो कोई डिवाइड नहीं हुआ, कुछ डिवाइड नहीं हुआ। जैसे ही आप यहां पे देखो तो आपको दो रास्ते दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। यहां पे अगर आप देखो तो आपको दो रास्ते दिख रहे हैं। तो दो रास्ते देखने का मतलब है कि अब जो करंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। इसमें कुछ पार्ट चला जाएगा, जो बच गया इसमें कुछ पार्ट चला गया। I1 इसमें गया, I2 इसमें गया। अब यहां पे क्या आ गया, I2, और यहां पे चल के आ गया I1। यहां पे I1 I2 फिर से मिलके I बन गया, क्योंकि जितना आया उतना ही वापस जाएगा। तो अभी हमें पता लगा पैरेलल में क्या हो रहा है कि पैरेलल में गाइस करंट डिवाइड हो रहा है। तो जैसे यहां से आया करंट, जैसे ही हम यहां पहुंचे तो वो करंट, क्योंकि आपको दो रास्ते दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम एक रास्ते पे ही जा रहे थे, अब हमारे पास दो रास्ते हैं, दो रोड्स हैं। तो उससे क्या होगा कि करंट डिवाइड हो जाएगा। तो करंट के डिवाइड होने के कारण कुछ वैल्यू इधर चली जाएगी, कुछ वैल्यू इधर चली जाएगी, और फाइनली वो फिर से रिकंबाइन होके आई बना देगा, ठीक है, ओके। सो दिस इज पैरेलल एक्चुअली। अब जैसे हमने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं गाइस, पैरेलल में। और एमीटर को किससे करते हैं, सीरीज में, ठीक है, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। तो इसमें क्या आएगा, करंट आएगा, है ना, करंट आएगा। अब कुछ करंट यहां चला जाएगा I1, और कुछ वोल्ट मीटर में। इसको हम बोलते हैं पैरेलल में कनेक्ट करना। मींस यहां पे जॉइंट्स आ गए, जैसे आप देख रहे हो ना, जॉइंट्स आ गए, करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो जब भी करंट डिवाइड होगा तो वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सीरीज और पैरेलल का टॉपिक। अभी हम इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्ट करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्योंकि हमने बोला था ना कि भाई डेमोन्स्ट्रेशंस तो साथ साथ चलेंगी, ठीक है, ओके ओके गाइस। तो चलते हैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। हेलो एवरीवन, तो अभी हम प्रैक्टिकली सीरीज सर्किट को समझेंगे। तो जैसा कि आपको सीरीज सर्किट दिख रहा है, सेम सर्किट मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं गाइस कि ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है, जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स दिख रहे हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव, जैसे आप देख रहे हो कि एमीटर के पॉजिटिव से डायग्राम में कनेक्टेड है, एंड सेम ऐसे ही ये बैटरी का पॉजिटिव, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं एमीटर के पॉजिटिव से, राइट। इसको टाइट कर देते हैं, कनेक्शंस टाइट होंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव, जैसे कि आप देख रहे हो बैटरी का पॉजिटिव, गाइस देखो ध्यान से, सीरीज में बैटरी का पॉजिटिव, सीरीज का मतलब वायर वही चल रही है, एमीटर का पॉजिटिव, है ना। की थी ना हमने एग्जांपल कि ये हम रोड पे जा रहे हैं और ये एक शॉप आ गई, तो ये क्या हो गया, बैटरी का पॉजिटिव और एमीटर का पॉजिटिव। अब आगे जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है बैटरी का नेगेटिव, तो बैटरी के नेगेटिव को हमने कनेक्ट किया हुआ है रेजिस्टेंस से। तो गाइस अभी मैं बैटरी के नेगेटिव को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये रेजिस्टेंस है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, राइट। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हमारा कनेक्ट हो गया। अब रेजिस्टेंस आगे किससे कनेक्ट हुआ है, बैटरी के नेगेटिव से। तो ये बैटरी के नेगेटिव से आ रही है, तो इसको हम रेजिस्टेंस के साथ गाइस जोड़ देंगे इस तरह से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब सारे सर्किट को क्लियरली कि सबसे पहले ये हमारी बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है गाइस, देखो एमीटर का पॉजिटिव, फिर उसके बाद ये आ गया एमीटर का नेगेटिव, इसको हमने कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस के साथ, और फिर रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस आगे जा रहा है इसको हमने कनेक्ट किया बैटरी के
नेगेटिव से, ठीक है। तो ऐसे ही सर्किट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, डायग्राम में भी, और ऐसे ही हमने प्रैक्टिकली कनेक्ट कर दिया है। और बैटरी के साथ मैंने एक ये स्विच लगाया हुआ है जो आपको ऑन ऑफ स्विच दिख रहा है, ठीक है ना, डायग्राम क्लियर। तो अभी हम सर्किट को ऑन करते हैं, ठीक है। तो एमीटर की एक रीडिंग की ऑब्जर्वेशन हम लेंगे गाइस, राइट। तो ये हम कर रहे हैं इसको ऑन। तो गाइस अभी मैं पोटेंशियल की रीडिंग को बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। जैसे मैंने ये 2 वोल्ट कर दी, तो अभी करंट की रीडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 वोल्ट पे हल्की सी मूवमेंट हुई, ठीक है, देखते रहिए। अभी मैं करंट पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ गाइस, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10, 12। तो जैसा कि आप देख रहे हैं करंट की रीडिंग बढ़ती जा रही है पोटेंशियल के बढ़ने से, और मैंने इसको बंद कर दिया। ओके गाइस, तो गाइस अभी हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करने जा रहा हूँ, राइट। तो ये 2 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो अभी पैरेलल में कैसे करना है, ऐसे इनको ज्वाइन कर दिया और ये हमने कनेक्ट कर दिया इन दोनों को इकट्ठे एक साथ। तो ये किस में आ गए, दोनों पैरेलल में आ गए, ये देखो, राइट। तो अभी अगर हम इनको सर्किट में लगाएंगे, क्योंकि देखो ना सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर करंट आएगा तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपको इसके 2 पार्ट्स दिख रहे हैं ना गाइस, तो अगर करंट एंटर करेगा, ये देखो 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, अगर करंट एंटर करेगा तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होएगा। तो हमने क्या पढ़ा, जब भी हम 2 पार्ट्स में, जब भी हम एक से दूसरी सड़क पे गए, है ना, 2 सड़कें आ गई ना, तो दोनों पे गए, अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो इसका मतलब ये किस में आ गया, पैरेलल में। तो अभी मैं आपको सर्किट शो कर रहा हूँ। तो जैसे अगेन हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है, तो इसके पॉजिटिव को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, क्योंकि एमीटर हमेशा सीरीज में रहेगा। सीरीज में इसलिए रहेगा गाइस क्योंकि एमीटर करंट बताता है और सीरीज में करंट सेम रहता है। अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो वो करंट सेम नहीं रहेगा और रीडिंग भी गलत आएगी, ठीक है। तो फिर इसका नेगेटिव आगे हम कनेक्ट कर रहे हैं इन 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस से। तो देखो गाइस, ये मैं आपको कनेक्शन करके दिखा रहा हूं, as you guys can see, right now। अब इसको हम आगे इससे कनेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब कि अभी ये पैरेलल में हो गया, क्योंकि देखो ना यहाँ से करंट सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, दोनों पैरेलल में होने के कारण करंट डिवाइड हो गया। तो जब भी करंट डिवाइड होगा दोस्तों, तो वो पैरेलल में कनेक्ट होएगा, ठीक है। बाकी पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, सीरीज में करंट, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। और आपके दिमाग में आएगा कि एमीटर से रीडिंग कैसे लेनी है या वोल्ट मीटर से रीडिंग कैसे लेनी है। तो गाइस जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको एमीटर से रीडिंग लेना भी सिखाऊंगा कि इसको काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं सर्किट को ऑन, तो क्लोजअप में लाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये अब अभी हम ऑन कर रहे हैं। तो एज यू गाइस कैन सी, तो ये मैंने सर्किट ऑन कर दिया गाइस। तो अब मैं कुछ पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब पोटेंशियल के बढ़ाने से क्या होएगा, पोटेंशियल के बढ़ाने से यहाँ पे करंट पास होएगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या करेगी, करंट की वैल्यू भी गाइस इंक्रीज करेगी। तो अभी मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम एमीटर पे ले आएंगे इसको, ठीक है। तो देखिए रीडिंग ध्यान से देखिए गाइस, मैं पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूँ, ये देखो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, सो यू कैन सी, ठीक है। अब मैं कम कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ये लो, एक बार दूर से शॉट लेकर दिखा देते हैं। तो ये देखो गाइस, तो दोनों चीज़ें देखिएगा साइमल्टेनियसली, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, देखो। तो ये भी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो ओके, सो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट पैरेलल सर्किट का, जिसमें मैंने आपको 2 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करके बताया। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ऐसी मजेदार वीडियोस को देख सकें और कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझ पाएं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।